अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। खान के बाद जी शाह महमूद कुरैशी की तबीयत भी बिगड़ चुकी है। उन्हें पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। साइफर केस के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने भी इजाजत दे दी है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन न करवाने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का अंदिया भी दे दिया है। इलेक्शन कमीशन से लेकर सदर पाकिस्तान और वो तमाम किरदार जो इलेक्शन के अंदर रुकावट डाल रहे हैं या अपना आईनी किरदार पूरा नहीं कर रहे, उनको आज काजी फायज ईसा और जस्टिस अतर मुल्ला की जानिब से बड़े सरप्राइज दिए गए हैं। बड़ी ही दबंग आज की समात है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हुई है, उस हवाले से हमने बात करनी है। देखिए जी, कल परसों एक खबर आई खान को वो जहर देने के हवाले से। हालांकि आज खान की बहनों की, खान की वकला की टीम की, लीगल टीम की जेल के अंदर मुलाकात हो रही है, तो उसके बाद सिचुएशन वाज़िया हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि जहर देने वाला मामला जो है वो खदशा जरूर हो सकता है, लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई की होगी या की जा सकती है, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन कल जेल हुकाम ने इस बात की तस्दीक जरूर की। मैंने आपको बताया था कि खान के स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर मसला हुआ है। अब आज क्या हुआ? शाह महमूद कुरैशी की अचानक तबीयत बिगड़ी, बहुत बुरी तरह बिगड़ी। इतनी बिगड़ी कि जेल को फौरी तौर पे राबता करना पड़ गया। जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, जिसके जज है अबुल हसनात जुल्करनैन, कि कुरैशी साहब की तबीयत नासाज है, तबीयत ठीक नहीं है, इनको अस्पताल मुंतकिल करना है, इजाजत दे। फौरी तौर पे इजाजत दी गई अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से। अब इतलात ये है कि उनको पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है, जहां पर उनके मजीद टेस्ट होंगे और फिर यह भी देखा जाएगा कि उनको मजीद अस्पताल के अंदर रखना है या वापस जेल लेकर जाना है। तो ये जो खबरें हैं, ये खबरें अच्छी नहीं आ रही। एक बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जस्टिस मियां गुल हसन साहब और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब, वो बेंच भी टूट चुका है। अब जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने कोई खास वजह बयान नहीं की। उन्होंने कहा मैंने जो ऑर्डर ऑफ द डे था 31 अक्टूबर का, उससे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन कुछ और वजूहात की बिना पर मैं इस केस से अलग हो रहा हूं। तो आपको ही समझ नहीं आ रही कि ये साइफर वाले बेंच भी टूटते जा रहे हैं, उधर से इमरान खान की तबीयत भी नासाज है। कुछ इतलात ऐसी हैं कि ताकतवर हल्के अब ये जो साइफर वाला केस है इससे पीछे हट रहे हैं, क्योंकि बड़ी जग हंसाई हो गई, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये एक भोंडा केस है, अपने ही मजाक उड़वाने के मुतरादिफ है। इसीलिए परसों एक खबर आई थी कि साइफर जो गुम हुआ था वो मिल चुका है। तो लिहाजा लगता यह है कि ताकतवर हल्के किसी और 9 मई के वाकयात और दीगर के अंदर इमरान खान को जरूर जेल में रखना चाहेंगे 1 साल के लिए, लेकिन इस केस ने उनका अपना ही मजाक उड़वा दिया है। तो लिहाजा लगता नहीं है कि इस केस को मजीद फॉलो करे, किसी ना किसी तरह से यह केस उड़ जाएगा और किसी नए केस के अंदर अब इमरान खान को फंसाने की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी अहम समात, 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मुतालबा, 25 करोड़ पाकिस्तानियों का बुनियादी हकूक का मसला है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना, असेंबलियां डिसॉल्व हो चुकी और तमाशा लगा हुआ है मुल्क के अंदर। कल खान ने भी कहा था कि एक वकला जो है बड़ी मूवमेंट का आगाज करे ताकि पाकिस्तानियों को बुनियादी हक मिले वोट डालने का, फिर वो चाहे जिसको भी डाले। आज पीपल्स पार्टी ने बाकायदा इस केस के अंदर फ्रीक बनने की इस्तदा की थी। 90 दिन के अंदर इलेक्शन वाले, अदालत ने पीपल्स पार्टी को इंतखाबात केस में फ्रीक बनने की इजाजत आज दे दी। अच्छा, अब हुआ क्या है? जो दलाइल आए हैं, जो बहस हुई है, वो एज इट इज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सदर असम्बली तहलील करे तो 90 दिन के अंदर की इलेक्शन तारीख देगा वकील अली जफर। ये बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, सेनेटर भी हैं पीटीआई की जानब से। क्या यह तारीख देने के लिए सदर को वजीर आजम से मशवरा लेना जरूरी है? चीफ जस्टिस, जरूरी नहीं है। सदर का अपना आईनी फरीजा है, वो तारीख दे। वकील अली जफर ने कहा मशवरे की जरूरत नहीं है, उनका अपना आईनी फरीजा है। क्या सदर ने इलेक्शन की तारीख दी है? जस्टिस अतर मुल्ला, आपकी 90 दिनों में इंतखाबात की इस्तदा तो अब गैर मुअस्सर हो चुकी। चीफ जस्टिस ने वकील से कहा कि आपने तो 90 दिन में कह रहे थे, 90 दिन तो पूरे हो रहे हैं, ये 7 नवंबर को, 7 या 8 नवंबर को, तो अब तो वो पॉसिबल नहीं है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो सके। आप उसी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना जिसके सरबराह को सदर पाकिस्तान ने अपना लीडर कहा। ये काजी फायज ईसा साहब ने बड़ी वो एक जिसे कहते हैं ना कि तलख बात करना, उन्होंने कहा आप उसी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसके सरबराह को सदर ने अपना लीडर कहा, यानी इमरान खान को। अच्छा, आप अपने लीडर को कहें कि सदर को कॉल करके इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें। उनको कॉल करें कि सदर साहब
यानी सदर का लीडर है ना इमरान खान, तो लीडर कॉल करे अपने फॉलोअर को कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी या इलेक्शन की तारीख दें। ये चीफ जस्टिस ने कहा। आइन मुअत्तल करने की सजा पर आर्टिकल 6 लगता है, आइन मुअत्तल करने पर आर्टिकल 6 लगता है। जस्टिस अतर मिल्ला, मेरी राय में अभी तक आईनी खिलाफ वर्जी नहीं हुई, 7 नवंबर की तारीख गुजरने के बाद आइन की खिलाफ वर्जी की बात होगी। लेकिन हजूर, वो पंजाब और वो केपीके के अंदर आईनी खिलाफ वर्जी जरूर हो चुकी है, इधर तो नहीं ना हुई, इधर तो 7 के बाद होगी, लेकिन उधर जरूर हो चुकी है और आपकी सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला जूते की नोक पर रखा गया है। अच्छा, और हम कोशिश करेंगे कि आज केस मुकम्मल कर ले। ये भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने आज अंदिया दिया। सदर ने गिनती पूरी की, इलेक्शन की तारीख नहीं दी। चीफ जस्टिस, ये बड़ी वाजिया बात है। सदर, नो डाउट सदर नाकाम हुआ है। सदर ने बड़े वो हेजिटेट होके और एक किस्म का वो गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाला जो काम होता है ना, वो किया है। तो चीफ जस्टिस ने कहा सदर ने गिनती पूरी की, इलेक्शन की तारीख नहीं दी। सवाल है सदर ने तारीख क्यों नहीं दी। चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमीशन कहता है कि सेक्शन 57 के तहत तारीख देना हमारा काम है। चीफ जस्टिस, अभी आईनी खिलाफ वर्जी नहीं हुई, 7 नवंबर के बाद आईनी खिलाफ वर्जी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा 7 नवंबर के बाद फिर लगे देखेंगे किस पर आर्टिकल 6 लगाना है, किसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी है। इस के अंदर आज सदर पर फोकस था। सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी फोकस जो था वो सदर पर था। उन्होंने कहा कि खत लिखा, खत नहीं लिखा, सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन को 2 खत लिखे, उन्होंने कहा हमारा हक है, वजीर आजम के साथ मशवरा किया, नहीं मशवरा किया। क्या सदर ने डेट दी है? क्या सदर ने तारीख दी? अमल हुआ नहीं हुआ? क्या सदर ने डेट दी है? सदर ने सजेस्ट किया जी वो 79वां दिन है, इतना दिन है, क्या तारीख दी है सदर ने? इस हवाले से मैं मजीद चीजें आपके सामने रखता हूं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ने पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा करते हुए कहा कि सदर मुमलकत ने तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करके खुद आइन की खिलाफ वर्जी की है। क्योंकि सदर ने भी गैर आइनी काम किया है। कहा तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि पीटीआई ने अपनी सदा 90 दिन में इंतखाबात कराने तक महदूद कर ली है। आइन के मुताबिक असम्बलियां तहलील होने से 90 दिन में इंतखाबात होना लाजिम है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 90 दिन में इंतखाबात की सदा तो फिर गैर मुअस्सर हो गई। पिछली समात पर कह दिया था कि 90 दिन में अब इंतखाबात मुमकिन नहीं है। बैरिस्टर अली जफर का कहना था पीटीआई सिर्फ इंतखाबात चाहती है, इलेक्शन चाहती है, जल्द अज जल्द चाहती है। जब भी हूं इंतखाबात केस में बुनियादी हकूक जुड़े हैं, इंतखाबात नहीं होंगे तो ना पार्लियामेंट होगी ना कानून बनेंगे। इंतखाबात की तारीख देना और शेड्यूल देना 2 अलग चीजें हैं। इलेक्शन की तारीख देने का मामला आइन में दर्ज है। सदर मुमलकत ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए खत लिखा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर ने खत में लिखा कि अदालत इंतखाबात के मामले को देखे। क्या सदर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के मामले का नोटिस ले? अच्छा, वकील पीटीआई ने कहा कि सदर ने खत में लिखा कि अदालत भी जायजा ले सकती है, जिस पर जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि सदर ने खत में इंतखाबात की कोई तारीख नहीं दी। क्या सदर मुमलकत ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की? बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि सदर ने इंतखाबात से मुतल्लिक मुशावरत करके अपनी जिम्मेदारी पूरी की। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि असम्बलियां 9 अगस्त को तहलील हुई, तो सदर ने इलेक्शन कमीशन को खत 2 सितंबर को क्यों लिखा? यानी इतना लेट खत क्यों लिखा? क्या इलेक्शन कमीशन ने सदर को इलेक्शन की तारीख देने का कहा? वकील अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तो सदर को कहा कि तारीख देना आपका इख्तियार नहीं, हमारा है। चीफ जस्टिस ने कहा क्या वो खत देख सकते हैं जिसमें सदर ने तारीख दी? जस्टिस अतर ने कहा कि सदर ने तारीख देने का हुक्म देना है, हुकूमत ने उसे नोटिफाई करना है। जबकि चीफ जस्टिस ने पूछा सदर ने जिस खत में तारीख दी वो कहां है? उन्होंने कहा उनका काम है तारीख देना, उन्होंने तारीख दी या नहीं दी? ये तो बहुत बड़ी वाजिया बात है कि सदर अलवी इसमें बड़े ढीले पड़े हैं। सदर अलवी ने बड़ी अपनी तरफ से वो ये जो सीक्रेट एक्ट बना उसके अंदर भी जो मैंने सिग्नेचर नहीं किए थे कानून बन गया, वो जी सारे जो अदारों को इख्तियारात दे दिए, खुफिया एजेंसियों को इख्तियारात लामहदूद दे दिए, वो वाला मैंने तो सिग्नेचर ही नहीं किया, पता नहीं कैसे बन गया। और फिर इधर भी मुबहम सा खत लिखे कि मैं सजेस्ट करता हूं, बाकी आगे जुडिशरी देख ले, वो देख ले, ये देख ले। यानी सदर तो हैं, लेकिन जो सदर का राइट है, सदर के पास इख्तियार है, आइन के मुताबिक सदर को जो करना चाहिए था, ये बात सच है, सदर उसमें नाकाम हुआ है। सदर की जानब से इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक खत मुबहम है। वकील पीटीआई ने कहा कि खत मुबहम है और कोई वाज़िया खत नहीं है कि जिसके अंदर क्लियर कट कहा गया हो कि ये मैं तारीख दे रहा हूं, इस तारीख को इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये जो अमेंडमेंट हुई है इलेक्शन एक्ट के अंदर 57 के अंदर, आर्टिकल जो 57 है सेक्शन
تو اگر تو امینڈمنٹ ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تاریخ دینی ہے، تو کیا پی ٹی آئی نے، کیا آپ نے یا دوسروں نے اس امینڈمنٹ کو چیلنج کیا؟ کیا آپ نے اس کو چیلنج کیا؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اس کو چیلنج کرتے تو آپ نے کہنا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ایکٹ ہے، پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے، تو لہٰذا عدالتیں اس کو کیسے اڑا سکتی ہیں؟ یعنی عدالتیں بھی، سپریم کورٹ بھی دونوں طرف کھیلتی ہے۔ صدر نے کہاں پر انتخابات کی تاریخ دی، یہ بتا دے۔ یعنی آج جو فل فوکس تھا نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، انہوں نے کہا کہ کب دی، یعنی سپریم کورٹ کو بھی اس بات کا اندازہ ہوا کہ صدر ناکام ہوا ہے۔ صدر نے ہمارے کندھے پر اب بندوق رکھی ہے کہ سپریم کورٹ جانے۔ انہوں نے کہا کیا سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے الیکشن کی تاریخ دینے کا؟ ہم تو یہ ہے کہ نوٹس کر دیں پھر صدر کو، یا صدر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں۔ اور صدر کو استثنا بھی حاصل ہے اس طرح کے کیسز سے، یہ صدر جانتے ہیں، کیونکہ صدر نے بڑا سیاسی طور پہ انہوں نے سپریم کورٹ کے کاندھے پہ بندوق رکھ دی۔ انہوں نے کہا اب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم کیا کریں، بتائیں نا، صدر کو نوٹس کریں کہ تم ناکام ہوئے، تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، یا پھر ہم الیکشن کمیشن کو نوٹس کریں یا الیکشن کمیشن کا گریبان پکڑیں۔ ابھی تو آئینی 90 دن کے اندر الیکشن کے حوالے سے 5-6 دن رہ گئے ہیں، لیکن جب یہ 5-6 دن گزر جائیں گے، اس کا مطلب ہے 90 دن گزر چکے ہیں، الیکشن نہیں ہوئے، آئین کے اندر آئین کی خلاف ورزی ہو گئی، 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے، آئین کی خلاف ورزی ہو گئی، تو پھر آرٹیکل 6 کا آغاز کس کے خلاف کریں؟ تو آج امید ہے کوئی واضح ڈائریکشن سپریم کورٹ سے الیکشن کے حوالے سے آ جائے گی۔ نو ڈاؤٹ صدر پاکستان کو عمل ہوتا نہ ہوتا، بات مانی جاتی نہ مانی جاتی، ان کو تاریخ دینی چاہیے تھی۔ اگر وہ تاریخ دے دیتے تو آج الیکشن کمیشن یا باقی جو کردار، جو مافیا اور بدماشیہ ہے، ان کی دوڑیں لگی ہوتی کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا۔ بہرحال جاتی عمرہ کے اندر پھر بھی اجلاس جاری ہے، وہاں پہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان